वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड रहेगी और टाइगर्स के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करा जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। क्यों करी गई थी तो मैं आपको बताऊं कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में टाइगर पॉपुलेशन ठीक थी। 20,000 टू 40,000 के बीच में टाइगर की पॉपुलेशन थी। लेकिन जैसे जैसे हंटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा होती गई, महाराजा ब्रिटिशर्स इनकी वजह से, तो बहुत ही ड्रास्टिकल डिक्लाइन आया टाइगर की पॉपुलेशन में। और जैसे जैसे 1970s आया, पॉपुलेशन रह गई 1820। तो हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में हर स्पीसीज का अपना महत्व होता है। एक भी स्पीसीज की संख्या पॉपुलेशन कम होने से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो टाइगर की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई। एम क्या था? टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। IUCN में टाइगर का जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। अब मैं एक बात और बताऊं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत से पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी बन चुका था। लेकिन ये जो एक्ट था ये हर स्पीसीज के लिए था, हर स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए और उनके प्रिजर्वेशन के लिए था। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को टारगेट नहीं कर रहा था। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो मेनली टाइगर पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहा था कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन को ही इंक्रीज करना है। टाइगर का जो साइंटिफिक नाम है वो पेंथेरा टिग्रिस है। जब 1973 में ही जो ये नेशनल एनिमल घोषित किया हुआ है टाइगर या बाघ, वो इसी समय घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन से थे? जैसे कि हम पीछे अभी पूरा मैप 54 टाइगर रिजर्व्स का डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहां पर इन्हें देखेंगे, बट यहाँ पर भी देख लीजिए। जिम कॉर्बेट था, मानस था असम में, रणथंबोर था, सिमलीपाल था, बांदीपुर था, और पलामू था, सुंदरवन था, मेलघाट था एंड कान्हा नेशनल पार्क था। तो ये इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व थे और आज इनकी संख्या करंट सिचुएशन में 54 पहुंच गई है। टाइगर के तहत जो पॉलिसीज बन रही थी उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी यानी कि NTCA की स्थापना टाइगर टास्क फोर्स जो कि 2005 में स्टैब्लिश्ड हुआ था उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर की गई। और ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था इनिशियली, उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और तब जाके NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना करी गई थी। अब ये जान लेते हैं कि टाइगर रिजर्व, ये तो पढ़ लिया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कैसे आया, क्या उसका एम था, उसके तहत कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी बनी। अब जान लेते हैं कि टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर होता कैसे है। इसमें 2 जोन होती हैं, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है, वहां पर जाना प्रतिबंधित होता है। बफर जोन में आप जा सकते हैं, यहाँ पर हैबिटेट बनाया जा सकता है, यहाँ पर रोड जा सकती हैं, इस टाइप से। तो ये जो बफर जोन है बेसिकली इसका जो एम है वो कोएग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में उसको बढ़ावा देना है। अगर हमें किसी टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज में कोई परिवर्तन लाना है यानी कि अल्टरेशन करना है या उसको डिनोटिफाई करना है, तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रायर अप्रूवल होना चाहिए NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन दोनों का प्रायर अप्रूवल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास। तब जाकर वो स्टेट गवर्नमेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है और डिनोटिफाई कर सकती है।
अब बात करते हैं टाइगर सेंसस की। टाइगर सेंसस के एम से ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 देहरादून में इसका गठन किया गया था। मेनली जो पर्पज ही था इसके गठन का वो टाइगर सेंसस ही था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। और ये जो इंडियन टाइगर सेंसस होता है वो NTCA और WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोनों मिलकर ही टाइगर सेंसस करती हैं। हर 4 साल बाद टाइगर सेंसस होता है। पहला जो टाइगर सेंसस हुआ था वो 2006 में हुआ था, फिर 2010, 14 और 18। अभी 2022 वाला टाइगर सेंसस नहीं हुआ है, वो डिले है। जो 2018 का है उसी के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइगर रिजर्व हमारे पास 2018 का ही करंट वाला है। तो पहली बार 2018 के टाइगर रिजर्व में 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल किया गया। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में टाइगर रीजन के सबसे बड़े भाग को संगठित करे हुए हैं ये तीनों कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड में जितना भी टाइगर है उसका 80% टाइगर इंडिया में है। अब बात करें कि टाइगर सेंसस की जो कि 2006 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर 1411 थे। 2010 में जो टाइगर सेंसस हुआ था वहां पर 1700 थे। 2014 में जो हुआ था वहां पर 2226 थे, और जो 2018 में हुआ है वहां पर 2967 थे। तो अगर 2006 से कल इसकी तुलना करी जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए तो नंबर डबल हो गया। 2022 तक हमें ये नंबर डबल करने का एम मिला था, लेकिन हमने 2018 में ही डबल कर दिए थे। सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व हैं वो 71% हैं। वहां पर महाराष्ट्र में 64 यानी कि सेकंड नंबर पर है, और कर्नाटक 29% के साथ थर्ड नंबर पर है। सबसे ज्यादा जिस में टाइगर्स हैं, जिस टाइगर रिजर्व में, वो है कॉर्बेट। कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, 252 to 266 के अराउंड टाइगर्स हैं। और जहां पर ऐसे टाइगर रिजर्व जहां पर एक भी टाइगर नहीं है वो है बुक्सा यानी कि जो वेस्ट बंगाल में है, पलामू झारखंड में और डम्फा मिजोरम में। तीनों टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन तीनों में से एक भी टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं है। और जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस 2018 वो नागार्जुन सागर श्रीसेलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, ये है। और स्मॉलेस्ट बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस 2018 जो बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व है वो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला का। मैक्सिमम जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ है टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में 2014 से अगर उसका कंपैरिजन करा जाए तो वो हुआ है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये था 2018 का जो करंट टाइगर सेंसस था उसके बारे में। लास्ट में अब हम 54 टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो रिसेंट हैं मैं उनके बारे में पहले बता देती हूँ। उसमें मैप में आपको 53 नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब 54 हो गए हैं जब से रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है वहां पर है। वैसे उत्तर प्रदेश में है, वो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो 54 है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ में है वो 53rd नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान पे दिखेगा आपको वो 52nd है। और जो सिरीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो लास्ट में आपको तमिलनाडु के बॉर्डर पर नजर आएगा वो 51st टाइगर रिजर्व है। तो लास्ट के 4 टाइगर रिजर्व ये हैं। इसके अलावा यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पीलीभीत है, एक अमनगढ़ नाम का टाइगर रिजर्व भी है।
जिसकी यहाँ पर लोकेशन मैप में नहीं दी हुई है। अमनगढ़ नाम का टाइगर रिजर्व भी है और इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व हैं। और राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इन चारों में से रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, जब हमने इनिशियल वाली लिस्ट पढ़ी थी कि जो 9 टाइगर रिजर्व्स थे उनमें रणथंभौर था, तो रणथंभौर वाला ये इनिशियल टाइम पे भी था। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है और इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच भी बोलते हैं टाइगर रिजर्व वो है, और एक पेंच जवाहरलाल नेहरू टाइगर रिजर्व है। ये है मध्य प्रदेश में। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। असम की बात करें तो मानस औरंग टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहां पर पखुई जिसे टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं और कमलंग टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर बात करते हैं अगर उड़ीसा की तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व यहाँ पर उड़ीसा में है और उदंती सितंडी टाइगर रिजर्व। ये आप लिस्ट पढ़िएगा, मैं इसको वीडियो को पॉज करके सारी लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। ये 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।